नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपने जो पहली वाली क्लास ली होगी बड़ी शिद्दत के साथ में आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि इस बैच में आपको मैंने वादा किया है कि आपको शानदार चीजें मिलेंगी। आज उसी सिलसिले को मैं आपको आज की क्लास में केवल प्रतिशत को डिफाइन करूंगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रतिशत पे आने वाले क्वेश्चन नोट की बाद में बात करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन कि किस किस प्रकार से जो किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैं और इसमें बात करता हूं आपके सामने प्रतिशत की। कल मैं आपसे बात कर रहा था लास्ट टाइम में कि सर किसी भी प्रतिशत को किस प्रकार से खोला जाता है, ठीक है, कि किसी भी प्रतिशत को किस प्रकार से भिन्न के रूप में खोला जाता है और वो काम काम कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूं। मेरा सवाल है कि 300 का एक बार लिख लेता हूं, 30% कितना होगा, कितना होगा, क्या होगा जी, 30%। काम कहां आएगा, प्रतिशत खोल के दिखाते हैं। 300 का कितना सर, 30%। यदि सर मैं प्रतिशत हटाता हूं तो नीचे क्या लगाता हूं, 100। दो जीरो से दो जीरो काट दिया, बोले जी कितना हो गया, 30 तिया 90। कितना हो गया बेटा, 30 तिया 90, अर्थात 90 हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन मेरे सामने दूसरा जो मेरा प्रश्न था इस प्रकार से है कि 300 का 33.1/3% कितना होगा, कितना होगा। बात तो यही है ना सर। इस चीज में इसमें क्या अंतर है, बोले सर यहां सीधा गुणा कर लिया, लेकिन यहां क्या 300 का कितना निकाला है, 33.1/3%। सर प्रतिशत को हटाने से पहले इन दोनों को गुणा करो, बोलो जी करना ही पड़ेगा। कर दिया जी, 300 गुणा सर 33 को 3 से 99 और जोड़ दिया 1। इसी प्रकार से होता है, देखो बेटा ये क्या मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न को जब खोलते हैं तो ये तो क्या हो गया, आपस में गुणा और ये जुड़ जाती है। तो 99 प्लस में 1 बटा कितना 3% हटाया दिया, तो बोले सर कितना है, 00, ठीक है। अर्थात सर अगली स्टेप में इसको फिर लेके गए कि 300 गुणा 100 और बटा कितना 300। सर 300 से 300 कट गया और मेरे पास में मेरा उत्तर कितना आ गया, 100। लेकिन यदि बेटा आपको भिन्न रूप में प्रतिशत को, यदि आपने भिन्न रूप में, फिर से कहता हूं, यदि प्रतिशत को भिन्न रूप में लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। कैसे सर, इसमें देखता हूं पहले प्रश्न, इसमें क्या किया सर, 30% को मैं 3 बटा कितना कह सकता हूं, 10, और सीधा ही लगा देता हूं कि 300 का कितना 3 बटा 10, 0 से 0 हो गया, और ये 30 दिया कितना हो गया, 90 हो गया। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। 33 से 1/3 कल बताया था ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद नहीं है तो आप इसको खोल सकते हो, सीधा खोल लो। बोलो जी कितना हो गया, 99 प्लस में 1 बटा कितना 300, अर्थात 100 बटा कितना 300। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, सीधा 1/3 कह सकता हूं। और सीधा कह देते कि क्या क्या है, कल की जो मैंने क्लास का बताया कि 33 से 1/3 क्या है, इस 1 के बराबर है। 3 का पहला हिस्सा, 3 को यदि 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो एक हिस्सा कितना होगा, 33 सही 1/3। और यहाँ किसका मान पूछ रहा है, 33 सही 1/3 का ही मान आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये हो गया 300 का कितना 1/3, सीधा का 3 से 3 कट गया, बोलो जी कितना आ गया मेरे पास में, 100 आ गया। यहां काम आएगा। अब आगे आने वाले प्रश्नों में देखना और भी क्या देगा कि इसमें इतना बढ़ा दिया जाए, इतना घटा दिया जाए, तो उसमें क्या होगा। चलो देखते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखवे के लाया हूं। क्या कहता है कि 800 का 20% कितना होगा। 800 का कितना निकलवाना था, 800 का 20%। सर प्रतिशत हटाया तो नीचे क्या लगा दिया, प्रतिशत हटाओ तो नीचे 100 लगाओ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 दूनी कितने हो गए, 160 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। यदि मैं दूसरे मेरे तरीके से करता तो 20% क्या कहता है, 20% का मान कितना होता है, 1 बटा और सीधा ही 5। कट गया भाई, कितनी बार कट गया, ये बोलो 16 बार। तो इसका मान कितना हो गया, 160 हो गया। इसी प्रकार से क्या है, 600 का कितना
33 से 1/3% अर्थात सर 33 से 1/3% को मैं क्या कहूंगा कि 1/3। ठीक है, 1 कितना 3। तो 600 का 1/3 कितना होगा? जब इसको काटते हैं तो 3 से बोले कितने, ये 2 बार, अर्थात बोलो सर इसका मान कितना 200। इसका मान कितना हो गया 200। तो अर्थात जब जब आप भिन्न को खोलोगे तो कोई समस्या नहीं, आधी जो सवाल आपको 1 मिनट लेगा वहीं वो सवाल 25 सेकंड इसमें लेगा, अर्थात उसमें आधा ही टाइम हो जाएगा। चलो जी देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि 2100 का 14 सही 2/7% कितना होगा? क्या कह रहा है, कितना हुआ? ठीक है, इसको प्रतिशत को यदि एक बार तो खोलो तो भाई वो ही करना पड़ेगा, लेकिन यदि आपको पता है कि 14 सही 2/7 किसका मान है, 1/7 का किसका मान है, तो 2100 का कितना निकाल लोगे आप, 1/7, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 7 या 21, तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 300। अब देखो ये सवाल देखो भाई, इसको देखो एक बार, इसको समझो, मैं इसको आपको 2-3 तरीके से बता रहा हूं। क्या कह रहा है, 1200 से 20% ज्यादा कितना होगा? 1200 से कितना ज्यादा निकलवा रहा है, 20%। अब आपके पास में कोई भी संख्या है, कोई भी आपके पास में रुपए है, कोई भी आपके पास में राशि है, वो तो अपने आप में 100% है ना, अरे पूरा है, तो उससे भी कितना ज्यादा 20%। तो पहला काम तो आप क्या करोगे जी, देखो भाई पहला काम तो आप क्या करोगे कि ये 1200 था, ये खुद तो पूरा पूरा होएगा, होगा कि नहीं? और फिर इस 1200 से 20% ज्यादा निकलवाना है, तो इस 1200 का कितना निकाल लोगे 20%। इस 1200 का कितना निकाल लोगे 20%, और दोनों को आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। यदि सर यहां से कितना निकाला 1200, और प्लस में 1200 में क्या जोड़ा जी, 1200 से क्या किया 20, और प्रतिशत हटाया तो बटा कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया कि नहीं कट गया, 12 दूनी कितना हो गया 24, ये कितना प्लस में कितना हो गया 12 दूनी कितना हो गया 24, 240, अर्थात बोलो सर कितना हो गया 1400 और 40 हो गया। कितना हो गया 1400 और 40। लेकिन इस प्रकार से तो नहीं करना था, इस प्रकार से मेरे को नहीं करना है बेटा, आपको भी नहीं करना, केवल मैं करके बता रहा हूं कि यदि क्या होता है। ठीक है सर, दूसरा तरीका ये है कि 100% थी 20% बढ़ रही, तो अब कितना हो गया 120 हो गया। ये मेरा मेथड मेथड नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये तरीका नंबर 1 था, ये तरीका नंबर मेरा 2 हो गया है। दूसरा तरीका क्या है कि 1200 में कितना प्रतिशत ज्यादा निकलवा रहा है 20%, अर्थात पहले पूरा 100 था, 20 और बढ़ाते तो 120%। दूसरा तरीका है कि 1200 का से मैं कितना निकाल लूं, प्लस में 20 निकलवा रहा है, तो अब इसको 120% निकाल लिया, और प्रतिशत हटाया तो बटा नीचे क्या लगा दिया 100। 2 जीरो से 2 जीरो, बोले कितना 12 गुणा 12 तो कितना 144, और आगे जीरो है, तो बोला ये बात भी समझ में आ गई होगी। लेकिन जो अब रामबाण है क्या है, सबसे शानदार चीज है, जो क्या है देखो बेटा, क्या कह रहा है कि 1200 ज्यादा है ना, ये कोई संख्या है 1200, 20% ज्यादा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्लस का 20%। और 20% के मैं भिन्न की भाषा में कितना कहूंगा 20% को 1/5, कितना कहूंगा 1/5। ठीक है, अर्थात कोई संख्या 5 थी तो उससे कितने ज्यादा ज्ञात करनी है, 1 ज्यादा। कोई भी संख्या 5 थी और तो उससे ज्यादा कितना 1 ज्यादा, क्योंकि 20% का मान कितना है, ये 1 है। मूल संख्या 5 थी और अब ज्ञात किसका मान करना है, 1 ज्यादा का। तो अब 1 ज्यादा करेंगे तो प्लस का 1 करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना 6। किसका मान ज्ञात करेंगे 6 का, जो दिया हुआ है वो हमेशा बटा में, और जो ज्ञात करना वो गुणा में। ठीक है, अर्थात सर ये 1200 किसका मान है 5 का, और गुणा किसका करना है 6 का। ठीक है, बोलो जी काटा पीटी करो, कर दिया भाई, कितनी बार कटा 2 बार, सर कट गया। ठीक है, अब बोलो सर क्या आएगा मेरे पास में, सॉरी 2 बार कट गया, फिर बचा 2, तो बोलो सर अब कितना आ गया, तो अब की बार 4 डबल जीरो, 6 चौक 24। ठीक है,
और 6 दूनी 12 और 2 14। ये कितना हो गया 1400 और 40। सर देखने में तो सबसे बढ़िया तो ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखने में तो सबसे शानदार तो बोलो ये लग रहा है, लेकिन फिर भी आप इस तरीके को सबसे अच्छा क्यों बताते हो? इसलिए बताता हूं कि यदि आपके पास में आ गया कि 33 से ही 1/3% ज्यादा, 14 से ही 2/7% ज्यादा, ठीक है ना, 16 से ही 2/3% ज्यादा, तो फिर आपको समस्याएं वहां से आना स्टार्ट हो जाती हैं। उन समस्याओं से बचने के लिए ही ये रामायण। अब देखो यदि आपके समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। एक छोटा सा सवाल समझो मेरा दोबारा से। मैं आपको एक संख्या लिखा रहा हूं और संख्या इस प्रकार से दिखा रहा हूं कि ये मेरे पास में क्या है 1200 है, ठीक है, दोबारा क्या है और 1200 है। 1200 से कितना सर 33 सही 1/3% क्या निकालना है ज्यादा या अधिक, या क्या अधिक, एक ही बात। 33 से अधिक कौन से अधिक क्या होगा, अधिक क्या होगा? अब सर मेरे को क्या है 1200 से कितना ज्यादा निकालना है 33 सही 1/3%। बेटा यदि मैं भिन्न की भाषा में कहूं तो 33 सही 1/3% को 1/3% लिख सकता हूं ना? सही है, लिख सकता हूं। इसका मतलब यह है कि 3 से 1 ज्यादा ज्ञात करवा रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 का मान तो है 33 से 1/3 मैंने अभी बताया था आपको। तो 3 से 1 ज्यादा कितना हो गया 4। अच्छा मान किसका दे रखा है आपको 3 का, क्यों दे रखा है सर 3 का? क्योंकि क्या पूछ रहा है कि कोई भी संख्या दी हुई है 3 तो उससे 1 ज्यादा कितना होगा 33 से 1/3, अर्थात मेरे को 3 का तो मान दिया और मान किसका ज्ञात करवा रहा है 4 का। तो आपको 3 का मान दिया हुआ है तो जिसका मान दिया हुआ है वो हमेशा किस में आ जाएगा बटा में, और जिसका ज्ञात करना हो किस में आ जाएगा गुणा में। जी काटा पीटी कर दी जी, कितने 4 बार, अर्थात 4 चौक कितने 1600, 4 चौक कितना 1600। बोला सर इससे आपने डायरेक्ट किया, यदि आप उससे करते तो पहले जो पहला मेथड था उसमें से क्या करते कि 1200 और 1200 का कितना निकालते 1200 प्लस में क्या करते इसी 1200 का 33 से ही 1/3% निकालते और फिर दोनों को आपस में जोड़ते, ठीक है, फिर दोनों को कितना जोड़ते आपस में जोड़ते तो ये कितना आ जाता 400 और बोल कितना हो गया ये 1600 का, और डायरेक्ट कर दिया। ठीक, यदि आप दूसरे मेथड से बात करते तो क्या करते कि 1200 और 1200 का गुणा कितना करते 133 से 1/3%, और फिर इसको यहां से काटा पीटी करते, फिर आपको यहां से इसको गुणा करना पड़ता है सीधे। तो इसका मेथड यदि आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको किस मेथड पे जोर देना है इस पे कि सर 33 से 1/3% ज्यादा, अर्थात 3 पे कितने ज्यादा 1, और 3 पे 1 ज्यादा का मान कितना हो जाता है 4, और 4 मान आपको पता है 3 का दिया हो तो 4 का निकाल सकते हो। अब यहां से शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो जी मैं प्रश्नों पे चलता हूं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 936 से 16 से 2/3% ज्यादा कितना होगा, ठीक है। क्या कह रहा है सर 300 क्या है मेरे, सॉरी 900 मेरे पास में क्या है 36, 900 क्या है मेरे पास में 36, इससे कितना ज्यादा सर, ज्यादा कितना है 16 से 2/3%। यदि 16 से 2/3% को मैं मेरी भाषा में बोलूं, ठीक है, तो इसको 1 बटा कितना लिख देता हूं मैं 6, 1 बटा कितना 6, ठीक है। क्या कह रहा है प्रतिशत ज्यादा, अर्थात 6 पे कितना ज्यादा बेटा 1 ज्यादा, और 6 पे 1 ज्यादा कितना होता है 6 पे 1 ज्यादा कितना हो गया 7, 7, 6 पे 1 ज्यादा कितना 7। बोलो जी मान किसका दे रखा है मेरे को 6 का दे रखा है ना, 936 से कितना ज्यादा, ठीक है। देखो भाई इसको काटापीटी करेंगे यहां से तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो 936 बटा कितना 6 और गुणा कितना 7, यही आएगा, ठीक है। इसको काटापीटी करते बोलो 15 छिकी 90 और 6 छड़ाएंगे 36, यदि 7 से गुणा करते उसको 156 को यदि 7 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1092, ठीक है। 6 7 42 हो गया, 7 7 पंजे 35 और 4 9 और 3 7 एकम 7 और मेरे पास में 3 बचा हुआ है तो 1000 कितना हो गया 92। बिल्कुल सीधी भाषा में बात है, यदि घटाए तो बोल देना कि 1 घटा है और बढ़ाए तो बोलना कि 1 बढ़ रहा है, जिसका मान ज्ञात करवाना है वो आप कर लोगे।
अब देखो आपके पास में एक था, ये 6 था, 6 क्या थी आपके पास में मूल संख्या थी, ठीक है। मान ज्ञात किसका दे रखा था, 6 का दे रखा था। कई बार आपको 1 का दे देगा कि यदि किसी को क्या कह देगा 16 सही 2/3% बढ़ जाता है कहेगा, तो वह संख्या कितनी बढ़ जाती है, 100 बढ़ जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो, तो बोलो 6 का मान ज्ञात कर दोगे कि नहीं, तो बढ़ने के बाद में वो संख्या कितनी हो जाएगी, तो 700 हो जाएगी। प्रश्न इसके इर्द गिर्द ही बनेगा, ठीक है। चलो मैं अगला प्रश्न देखता हूं, क्या कह रहा है सर, 8100 से 11 सही 1/9% कम। अब की बार क्या दे दिया, ये दो लो जी 81। क्या कह रहा है, कितना कम, 11 सही 1/9%, और 11 सही 1/9 का मान कितना हो गया, 1/9। यही तो होता है ना, ठीक है भाई। 1199 प्लस में 1 बराबर 100, तो 100 बटा कितना हो गया 9%, हो जाता है 1/100/900 जीरो से। सर कितना कम, 1 कम किससे, 9 से 1 कम कितना होगा बेटा, 8। 9 से 1 कम कितना होगा, 8। तो आपको यही तो पूछा, 8100 से 11 सही 1/9% कितना कम। तो कम की बात करवाता है, तो भाई आपको मान किसका दे रखा है, 9 का, तो 8100/9, और किसका मान ज्ञात कर दोगे, 8 का। भाई 9 नाम 81, 9 अंटे 72, अर्थात सर कितना हो गया, 7282 हो गई, 7282 हो गई। जहां तक मेरे को लग रहा है कि अब आपके बात थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे क्लियर होने लग रही होगी। चलो जी आगे देखते हैं। अब देखो भाई, किसी संख्या में हम उसका, क्या कह रहा है, किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3%, ये भाई 16 सही 2/3 कितना है, 16 सही 2/3% जोड़ दे तो वह संख्या कितनी प्राप्त, तो हमें कितनी प्राप्त होती है, 4200 प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो। देखो बेटा, अब एक तो तरीका आपका क्या था कि x मान के कि वह संख्या x है, x प्लस में इसका x का 16 सही 2/3% जोड़ देते और इसका मान 42 तो आ जाता, और आप वहां से क्या करते, उसका मान ज्ञात कर लेते, ठीक है। तो और दूसरी क्या था, एक तरीका यह कि यदि वो मान लो 100% थी और उसमें से क्या क्या कर दिया कि 16 सही 2/3% जोड़ दिया। यदि आपके पास में ऐसा सवाल तो होता ना सीधा कि कोई भी संख्या क्या थी मेरे पास में, कोई भी संख्या थी और उसमें कितना जोड़ दिया, कोई भी संख्या थी मेरे पास में और उसमें क्या जोड़ दिया, 20% जोड़ दिया, तो बोलो अब वो संख्या कितनी हो गई मेरे पास में, कहेगा कि वो 2400 हो गई। तो संख्या का मान ज्ञात कर, तो आप सीधा कह देते सर वो तो 120 का मान तो कितना दे रखा है मेरे को, 2400। तो एक का मान हो गया कि 2400/120, और आप कह दे कि 100% का मान मैं सीधा ज्ञात कर लेता, ये भी तो हो सकता था ना, ठीक है। और गुणा कितना हो गया मेरे पास में 100, तो आप सीधा बोलो सीधा मान ज्ञात कर लेते 100% का। 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 0 हो गया, 12 से कितना हो गया ये 2, तो इसका मान तो कितना हो जाता, 2000 हो जाता सीधा ही। लेकिन अब की बार आपको फंसा दिया है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, उस चीज को समझो। ये यदि सीधा मान दे देता तो आप इसको 100% में जोड़कर इसका मान 4200 रख देते, सीधी बात है, ठीक है। यदि यहाँ 20% दे दा और आप कह देते 10% दे देता, तो और सीधा कहते कि सर इसका कितना बढ़ गया, किसका जोड़ गया, किस यहाँ पे 10% जोड़ दिया जाता, तो वो कितना हो जाती, सीधी कितना हो जाती, 4200 हो जाती। जैसे यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक स्लाइड देके समझाता हूं। ये देखिए, एक सवाल समझो छोटा सा कि किसी संख्या में उसका 10% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 2200 हो जाती है। अब पहला तरीका एक्स वाला है, उसको मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते थे कि मान लो कि वह संख्या 10% जोड़ रहा है, तो क्या हो जाता कि भाई 10% पूरी पहले संख्या कितना था, 100% थी, अब कितना 10% जोड़ दिया, तो अब बोले कितनी हो गई जी, ये बोले जी कितनी हो गई 110, और 110% का मान अब जोड़ने के बाद मेरे को दे ही दिया, तो बोले कितना मान दे दिया 110 का मान, तो बोले मेरे पास में कितना है 2200। तो ये सीधा मान निकाल सकते थे नहीं, यहां से क्या पूछ रहा है कि मूल संख्या
100 हो जाती है तो मूल संख्या, तो क्या बोलो, मूल संख्या ज्ञात करो या वह संख्या होगी। ठीक है, तो यहां तो क्या होता है, सीधा आप कर देते बोलो जी 100 का 100% का मान ज्ञात कर लेते, अर्थात 2200 बटा कितना 110 और गुणा कितना हो जाता मेरे पास में 100। बोलो जी एक जीरो से तो एक जीरो कट गया और ये कितनी बार कट गया, 2 बार, अर्थात मेरे पास में कितना बच गया, ये 2000, कितना बच गया 2000। इसको तो आप इस प्रकार से कर सकते थे, लेकिन यदि 16 सही 2/3%, तो अब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसको देखो अब एक बार आप, कि उस तरीके को देखो मैं क्या कहना क्या चाहता हूं आपको, यही देख लो इसको ही, यहां देख लो इसको, वापिस इसको यहां लिखना चाहो देखो आपको, ये तो कितना हो गया 100 प्लस का 10 ये प्रतिशत है। अब सर मैं यहां से कहना चाहता हूं ये कि कितना 10% जोड़ रहा है, तो 10% जोड़ने का मतलब है कि 10% का 1 बटा कितना हो गया 10, कि कोई भी संख्या कितनी थी सर 10 है, उसका 1 भाग जोड़ दिया जाता तो अभी कितनी होगी संख्या, वो 11, कितनी हो गई 11, और 11 होने के बाद में उसका मान कितना है 2200, 11 होने के बाद उसका मान कितना है 2200। तो क्या आप यहां से 10 का मान नहीं ज्ञात कर सकते सीधा, कि बोलो सर 11 का मान तो 2200 दे दिया, तो 10 का मान तो सीधा हो गया, काटा पिटी कर दे, बोलो ये जी ये सीधा 2000 आ गया, पूरा आ गया नहीं आ गया। इसी प्रकार से जो आगे वाला सवाल है ना उसके लिए कह रहा हूं, जो आने वाला सवाल है अगला मेरा, उसके बारे में बात करता हूं। ये रहा आपके पास में ये सवाल, इसमें देखो क्या करा कि किसी संख्या में हम उसका कितना जोड़ देते हैं, 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, कि सर 16 सही 2/3% का मान कितना होगा, 1/6 होता है भाई, कितना होता है 16 सही 2/3% का दिया, पढ़े होगे तो पता होगा 1/6, अर्थात सर कोई भी संख्या पहले कितनी थी 6 थी, उसमें 1 जोड़ दिया तो अब कितनी हो गई, वो 7 हो गई, 1 जोड़ने के बाद में कितना हो गया 7, क्योंकि किसका मान है 16 सही 2/3%, मतलब 1 बढ़ गई, किससे 6 पे 1 बढ़ गई, कितना होगी 7 हो गई, और 7 का मान कितना 42, तो 6 का मान ज्ञात कर सकते हैं आप यहां से, सर 100% ज्ञात कर सकते हो, सीधा ही काम हो गया। तो लिख लो कि सर किसका मान किसका दिया हुआ मेरे पास में, जोड़ देने पर हमें कितना प्राप्त होता है, तो सर 4200 किसका मान दिया है 7 का, और वो संख्या ज्ञात करने तो किससे गुणा कर देंगे 6 से गुणा कर देंगे। बोलो सर कितना हो गया 6 7 42, अर्थात वो संख्या कितनी थी 3600 थी, क्या थी बेटा मेरे पास में वो संख्या 3600 थी। अब यहां से शायद आपको क्लियर होने पड़े। और अगली जो प्रश्न दिया है कि किसी संख्या में 40% घटा दे तो वह संख्या 1800 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। कितना घटा रहा है भाई 40%, कितना घटा रहा है और 40%, अर्थात 2 बटा कितना हो गया, सॉरी 5, अर्थात वो संख्या कितनी होगी 2/5। ठीक है, देखो सर 5 कोई संख्या थी उसमें से 2 घटा दिया, 5 कोई संख्या थी उसमें से 2 घटा दिया, तो बोलो शेष कितना बचा जी, शेष बच गया 3। वहां योग इसलिए कर रहे थे कि वो जोड़ने को कह रहा था, यहां घटाने के लिए कह रहा था, मैंने सीधा घटा दिया। ये क्या कह रहा है कि सर कोई भी संख्या थी तो शेष कितना बच गया 3 बच गया, और 3 का मान कितना 1800, तो वह मूल संख्या, मेरे को मान 1800 किसका दिया 3 का, और ज्ञात क्या करवा रहा है मूल संख्या, तो किसका मान ज्ञात करूंगा मैं 5 का मान ज्ञात करूंगा। ठीक है, बोला सर कितनी बार 6 बार, और 6 पंजे सर कितना हो गया 30, अर्थात सर मेरे पास में कितना आ गया 3000। अब बात धीरे धीरे क्लियर होने लगी होगी आपके। चलो जी आगे देखता हूं। ठीक है, चलो शानदार प्रश्न है बेटा, शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगर किसी संख्या में 300 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 250% बनता है। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि कोई भी संख्या है उसमें कितना जोड़ रहा है 300 जोड़ देता है, तो वह मूल संख्या का कितना हो गया 250% हो जाता है। कितना हो गया बेटा 250%। अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 250 आए 550 आए 700 आए 750 आए, 250% का मतलब सीधा सीधा यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा वही तो 1/2 1/6 रटा है, बोले साहब ये तो दिक्कत हो गई हमारे पास में, तो क्या दिक्कत हो गई भाई, इसमें भाग दे लो, किसका भाग दे लो 100 का भाग दे लो, समस्या कहाँ है।
यदि 100 का भाग दिया है तो ये 250 बटा कितना आ गया 100, जीरो से तो जीरो कट गया और ये 5 बटा कितना आ गया 2, 5 बटा कितना आ गया 2। अर्थात सर यहां से देखना कोई संख्या कितनी थी 2 थी, कोई संख्या क्या थी 2 थी, उसमें जोड़ कितना दिया 300, कितना जोड़ दिया 300 तो वो कितना हो गई 5 हो गई। अर्थात सर 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो गई और मूल संख्या ज्ञात करना है तो 2 का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, बढ़ने के बाद में संख्या ज्ञात करनी है तो 5 का मान ज्ञात कर लो, क्योंकि आपको किसका मान दे दिया है 3 का मान, किसका मान दे दिया है 3 का। तो 3 का मान मेरे को कितना दिया है 300, क्यों कह रहा है कि 300 बढ़ रही है, कितना जोड़ रहा है 300 और यहां मेरे पास में कितना जोड़ रहा है 3, क्योंकि 2 बढ़ के 5 का बूझेगा उसमें 3 जोड़ देंगे बटा 3, जिसका मान ज्ञात करना उसको गुणा में लिख देंगे। यहां से 3 से 3 कट गया तो बोलो जी वो संख्या कितनी हो गई 200। देखो बेटा यहां से देखना, यदि मैं 200 में कितना जोड़ दूं, 200 में बोलो मैं देखो कितना जोड़ दूं, कहते हैं कि 200 में मैं ये देख 200 में मैं कितना जोड़ दूं 300 जोड़ दूं। ठीक है, तो मेरे पास में कितना हो गया 500 और 500 कह रहा है कि क्या है वह संख्या स्वयं का कितना, कोई संख्या 500 कब हो जाती है 500 किसका है 200 का, 500 कितना प्रतिशत तो निकालोगे तो 0 से 0 कट गया और कितनी बार कट गया ये 25 बार, अर्थात 250 प्रतिशत। ये तो पूछ रहा ना, तो गणित में आप सारी चीजों को वापस करके देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको होगा। चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। चलो जी, एक व्यक्ति अपनी आय का 16 से 2/3% खर्च कर देता है, यदि वह कितने बचा लेता है 25,000 रुपए बचत करते करे तो उसकी मूल आय कितनी थी, कितनी थी। अब देखो भाई यहां से कई जो मेरे विद्वान साथी हैं आप में से ही जो वीडियो देखेंगे वो कहेंगे कि 16 से 2/3% क्या हो गई खर्च कर देता है, क्या कर देता है खर्च, बिल्कुल बात तो सही है, 16 से 2/3% खर्च कर रहा है, बिल्कुल वाजिब बात है आपकी। ठीक है, सही है, बिल्कुल कर रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वाला आदमी है तो खर्च कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि देखो इसके साथ मेरी दोस्ती अभी हुई है बोर्ड के साथ में, है ना, तो बोर्ड के साथ में नई नई दोस्ती है तो ये कभी ये भी डगमगा जाता है और नई नई दोस्ती में ऐसा होता है। ठीक है, ये याद रखना नई नई दोस्ती में पैर क्या डगमगा जाते हैं। ठीक है, तो भाई देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो दो पर खर्च कर लो, तो सर अब मेरे पास में कितने बच गए सर, यहाँ से 83 और 1/3 मेरे पास में क्या बच गया शेष बच गया, और इसका मान मेरे को दे रखा है 83 से 1/3% का मान मेरे को कितना दे दिया यहाँ से 25,000, कितना दे दिया 25, बचत कर ली बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। तरीका देखो सबसे मेन चीज ये कि कॉन्सेप्ट क्या है, बात जब कंसेप्ट कॉन्सेप्ट की आती है वही तो मजा है, वरना तो बाकी सब तो सजा है। क्या कहते हैं कि 16 से 2/3% क्या कर देता है खर्च कर दिया जी खर्च। देखो भाई 16 से 2/3% का कितना होता है, 16 से 2/3% का मान कितना 1/6, कितना हो गया 1/6। देखो सर कोई रुपया कमाता था, कितने कमाता था 6, 6 में से 1 घटा दिया तो अब उसके पास में शेष कितने बचे, अरे 5 ही तो बचेंगे, बच गए ये शेष फल। बोलो जी एक लाइन में काम खत्म हो गया सारा, नहीं तो आपके 83 से 1/2 मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं जो चीज दे रखी वो पकड़ लो, खर्च कर दिया अर्थात कम कर दिया, 6 रुपए कमाता था जिसमें से 1 रुपया खर्च कर दिया तो 5 शेष फल बच गया। और बेटा यहाँ शेष मेरे को कितना दे रखा है, तो यदि वह 25,000 रुपए बचत करे तो उसकी मूल आय बचत ये 5 से, और 5 का मान कितना 25,000, कितना 25,000 किसका 5 का मान, तो कुल आय कितनी थी 6 थी, काटा पीटी कर दिया यहाँ 25 25 6 पंजे 30, अर्थात सर कितनी आ गई 30,000 रुपए उसकी मूल आय थी, क्या थी मूल आय थी। बस यही तो ज्ञात करना था, यही तो कंसेप्ट है, यही दिमाग लगाना था। चलो जी आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये थोड़ा सा क्या हो गया सही नहीं हुआ, अच्छा ये धुंधला दिख रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं लेकिन चला लो आज आज काम।
यदि x की कमाई y से 25% अधिक है, यदि x की कमाई किससे है, y से 25% अधिक है, मैं आपको कहूं कि मेरी आयु आपकी आयु से 20% कम है, आप मेरे से बड़े हो, मैं आपसे हो सकता है छोटा हूं, ठीक है, पर मेरी उम्र ही क्या है, कुछ नहीं है भाई साहब, है ना, मजाक कर रहा हूं आप सब लोगों से, समझो। यदि x की कमाई y से 25% क्या है, अभी क्योंकि भाई देखो ऑफलाइन क्लासें होती है ना, तो उसमें क्या स्टूडेंट जब सामने बैठा होता है तो उसको हमें क्या हंसाना पड़ता है, आप ये देखो। तो मैं आपसे फर्स्ट डे आपसे ये वादा किया था कि जिस प्रकार से आपको ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाता हूं, उसी प्रकार से उसी मजे के साथ में आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं तो आपको साथ साथ मान रहा हूं, हो सके आप मेरे को मानो या नहीं मानो, ठीक है। एक्स की कमाई क्या है, वाई से 25% क्या है, अधिक है, तो वाई की कमाई एक्स, भाई देखो अधिक है क्या है, कौन है, एक तो ये एक्स है और ये क्या है, ये वाई, ये तो बात हो गई। अब क्या करें, ज्यादा है, क्या ज्यादा है जी, एक्स की कमाई कितनी ज्यादा है, 25%।